डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल पर भैजी महाविद्यालय भैजी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर आई हूँ मिक्स्ड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषता, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। मिश्रित अर्थ व्यवस्था की विशेषताएं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम इससे पहले 2 वीडियो में हम जान चुके हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारा 3 तरह से काम करता है। यानी एक पूंजीवादी व्यवस्था होती है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था तो हमारे भारत के संदर्भ में हमारे जो आर्थिक नीति निर्माता थे उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ना उन्होंने पूंजीवाद को अपनाया और ना उन्होंने समाजवाद को, ना उन्होंने टोटली पूंजीवाद लिया और ना टोटली समाजवाद लिया। इन्होंने बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि समाजवाद में भी बहुत सारे ऐसे अवगुण थे जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ठीक नहीं बैठते थे, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी ऐसे अवगुण है जिनको वो हमारी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ठीक नहीं बैठते थे। तो दोनों को मिक्स करके अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, यानी जिसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद, यानी जिसमें दोनों ही पूंजीवाद भी और समाजवाद दोनों की क्या दिखाई देते हैं, हमें विशेषताएं दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ कि जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और दोनों एक इकाई के 2 भागों के रूप में कार्य करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा, यानी अगर मैं यहाँ लिखूं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये योजना आयोग के अनुसार कही गई परिभाषा, मान लीजिए इसे योजना आयोग के अनुसार मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा दोनों एक इकाई के 2 भागों के रूप में कार्य करते हैं। 2 भागों के रूप में कार्य करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और दोनों एक इकाई के 2 भागों के रूप में कार्य करते हैं। किसने डेफिनेशन दी है? ये दी है योजना आयोग। ये योजना आयोग के अनुसार कही गई बात है।
ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसी के संदर्भ में, क्योंकि किसी भी चीज की विशेषता है उसकी परिभाषा से ही हम निकाल लेते हैं उसकी परिभाषा से। तो चूंकि हमें परिभाषा हमने यहाँ देख ली है, पढ़ ली है, समझ ली है, तो अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम विशेषताओं पर आते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली विशेषता है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जो परिभाषा में हमने देखा कि दोनों क्षेत्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से क्या करते हैं, घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं और एक इकाई के रूप में, एक इकाई के दो भागों के रूप में कार्य करते हैं। तो कहने का है ना, तो क्या मतलब हुआ, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का क्या रहता है, सह अस्तित्व रहता है। निजी क्षेत्र भी कार्य करता है और सार्वजनिक क्षेत्र भी क्या करता है, कार्य करता है, लेकिन लाभ को यानी निजी क्षेत्र अधिकतम लाभ की उसमें नहीं रहता, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र का भी क्या रहता है, उस पर दबाव बना रहता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है प्रतियोगिता। मिक्स्ड अर्थव्यवस्था में, मिक्स्ड इकोनॉमी में, क्योंकि दोनों क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, इसमें निजी क्षेत्र भी कार्य करता है, तो प्रतियोगिता भी बनी रहती है और प्रतियोगिता के कारण उत्पादन और कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है। ओके स्टूडेंट्स, तीसरी है अधिक आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन, देखिए स्टूडेंट्स, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था में यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन एक बहुत बड़ी क्या है, इसकी विशेषता है। यही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से, जैसे अगर हम अपने भारत के संदर्भ में देखें तो योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करके भारत की अर्थव्यवस्था को क्या किया गया, विकास की ओर ले जाया गया। यानी जो हमारा आर्थिक इतिहास है वो हमारा अगर हम देखें तो पंचवर्षीय योजनाओं से शुरू होता है और क्रमिक विकास भी इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से होता है। यानी आर्थिक नियोजन, क्योंकि आर्थिक नियोजन मैंने आपको पूरा एक पढ़ाया था कि आर्थिक नियोजन क्या होता है कि अपने देश के संसाधनों के अकॉर्डिंग विकास को तीव्र गति से करना, यानी जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं तो उनको, ठीक है, उनका अधिकतम प्रयोग करके, उनका अनुकूलतम प्रयोग करते हुए देश की प्राथमिकताओं के साथ विकास करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो ये जो है हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। ओके, अगला है, चौथा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र भी साथ साथ काम करता है, तो उसका उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी ऐसे प्रोजेक्ट बनाना, ऐसी योजना बनाना जो केवल किसी वर्ग विशेष को लाभ न पहुंचाए बल्कि पूरे समाज को लाभान्वित करे, लाभ पहुंचाए, यानी सामाजिक लाभ का उद्देश्य सर्वोपरि रहता है। मिक्स्ड अर्थव्यवस्था में हमारे देश में जो अपनाई गई है मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है कल्याणकारी, यानी अधिकतम लाभ की, अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करना। ओके स्टूडेंट्स, फिर है नियंत्रित कीमत प्रणाली। नियंत्रित कीमत प्रणाली, यानी जैसा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमने देखा कि जो कीमतें होती हैं वो बाजार की दशाओं द्वारा यानी मांग और पूर्ति से निश्चित होती हैं, लेकिन यहाँ पर कीमतों पर नियंत्रण किया जाता है मौद्रिक नीति के माध्यम से,
और हमारे राजस्व नीति के माध्यम से, राजकोषीय नीति के माध्यम से और मौद्रिक नीति के माध्यम से ये उसके उपकरण हैं कीमतों पर नियंत्रण रखने के। ये बहुत लंबा चैप्टर है जो हम आपके सिलेबस में नहीं है, ये चैप्टर है ना, सेकेंड ईयर में है, वो हम पढ़ेंगे आगे के। लेकिन इसका मतलब है नियंत्रित कीमत प्रणाली का मतलब है इसमें जो है कुछ ऐसे इक्विपमेंट के माध्यम से कीमतों पर नियंत्रण लगाया जाता है। वो इक्विपमेंट है मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। ओके स्टूडेंट्स, फिर है राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण कहने का मतलब है कि राष्ट्रीयकरण का मतलब है जो बहुत महत्वपूर्ण हमारे संयंत्र होते हैं या संस्थाएं होती हैं, उनका क्या कर लिया जाता है, राष्ट्रीयकरण करके उसे निजी क्षेत्र में नहीं डाला जाता, बल्कि पूरा होल्ड सरकार के द्वारा ले लिया जाता है। जैसे कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके स्टूडेंट, राष्ट्रीयकरण का मतलब है सरकार अपने हाथ में ले लेती है सब कुछ, निजी क्षेत्र के हाथ में, निजी क्षेत्र के हाथ से अपने हाथ में पूरा अधिकार उसका ले लेना, तो वो कहलाता है राष्ट्रीयकरण। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने देखा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं। तो ये आज की क्लास इतना ही। अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ हम फिर से पढ़ेंगे।